उत्तराखंड में 21 सितंबर को ही UKSSC स्नातक स्तरीय परीक्षा विवादों में रही। परीक्षा शुरू होने के 35 मिनट बाद ही पेपर के 3 पन्ने सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पेपर लीक की घटना को लेकर बेरोजगार संघ और विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। इस मामले की जाँच अब विशेष जाँच दल SIT करेगा। राज्य सरकार ने SIT को 1 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने का समय दिया है। जाँच हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज की निगरानी में होगी। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बताया कि परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और उम्मीदवारों का हित सर्वोपरि है। SIT एडिशनल SP स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में काम करेगी। दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाएंगे। विशेष ध्यान हरिद्वार परीक्षा केंद्र पर रखा जाएगा। राज्य सरकार पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुशासन के प्रति पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। छात्रों और अभ्यर्थियों का हित राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि है और जो परीक्षा प्रणाली होती है हमारी, उसकी सुचिता और विश्वसनीयता के प्रति कटिबद्ध है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो गत रविवार 21 सितंबर को अधीनस्थ चयन सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई है, उस प्रकरण की गहन जांच के लिए एक एडिशनल SP के स्तर की अध्यक्षता में विशेष अन्वेषण दल SIT गठित की जाएगी, जिसका कार्यक्षेत्र पूरा प्रदेश होगा और यह जांच निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और तथ्यपरक हो। इसके लिए यह भी निर्णय लिया गया है कि यह SIT माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त माननीय न्यायाधीश के टोटल सुपरविजन में कार्य करेगी और माननीय न्यायाधीश द्वारा पूरे प्रदेश का भ्रमण भी किया जाएगा, सभी जिलों का। और कोई भी व्यक्ति यदि उसके समक्ष इस प्रकरण से संबंधित कोई भी तथ्य, कोई भी सूचना हो, रिटायर्ड जज, सेवानिवृत्त जज के द्वारा की जाएगी। और कोई भी व्यक्ति कुछ भी तथ्य, कोई भी सूचना, कोई भी जानकारी अगर देना चाहें तो वो माननीय न्यायाधीश को दे सकते हैं, संबंधित SIT को दे सकती है। और यह पूरी जांच प्रक्रिया 1 माह में संपूर्ण किया जाएगा और तब तक के लिए अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से यह अनुरोध किया जाएगा कि ये जो 21 सितंबर को परीक्षा आयोजित की गई थी, उसके संबंध में कोई अग्रतर कार्रवाई न की जाए। UKSSC पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरीनाग नगर में जोरदार प्रदर्शन किया है। पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री खजान कुड्डू के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर प्रदेश सरकार का पुतला दहन किया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार पेपर लीक घोटाले में लिप्त लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं दी जाती, तब तक युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो गाँव-गाँव जाकर आंदोलन छेड़ा जाएगा। राज्य सरकार अभी जो बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसका बुरा प्रभाव है। पूरी युवा है वो सब अभी रोड में है। ये सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ऐसी भ्रष्ट सरकार को जल्दी से जल्दी युवा बदलेंगे और जो अभी पेपर लीकों में जो पैसे से इकट्ठा करके अपनी आय को बढ़ा रहे हैं, इसका घोर विरोध करेगी और कांग्रेस हमेशा ही रोड में युवा लोगों के साथ खड़ी रहेगी। धन्यवाद। और सारे युवा और हमारे जितने भी सम्मानित कार्यकर्ता, सभी को इसका बड़ा दुख है कि जो पेपर लीक हुआ और 550 रुपए का एक फॉर्म था, जिसमें लाखों फॉर्म बिके और करोड़ों अरबों रुपए सरकार ने घोटाला किया और जिसमें टोटल इस तरीके से यहाँ पर भाजपा सरकार जो हम लोगों को चल रही है, हमारी सारी गरीब जनता को चल रही है, उसके लिए सभी लोगों में दुखी है और पूरे प्रदेश में सब लोग नाराज चल रहे हैं। और जहाँ भी अब हर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है, हर जगह पुतले फूके जा रहे हैं सरकार के खिलाफ, धामी जी के पुतले फूके जा रहे हैं। और अभी हम लोग सांस्कृतिक नगरी पौड़ी में चल रही ऐतिहासिक रामलीला के दूसरे दिन मंचन मां जगत जननी की वंदना से आरंभ हुआ। मंच पर विश्वामित्र के यज्ञ भंग, राक्षस वध, विश्वामित्र द्वारा दशरथ से राम लक्ष्मण को मांगना, ताड़का वध, अहिल्या उद्धार और सीता के गौरी पूजन जैसे प्रसंग जीवंत किए गए। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख अस्मिता नेगी ने रामलीला को अनुशासन और श्रेष्ठ जीवन शैली की सीख देने वाला बताया और आयोजन समिति को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। कलाकारों के दमदार अभिनय ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। राम की भूमिका में गौरव गैरोलो और लक्ष्मण के रूप में सुनील रावत ने प्रभावशाली अभिनय किया, जबकि ताड़का का अभिनय कर रहे नीरज नेगी को खूब सराहना मिली। अहिल्या के रूप में वैभव चमोली, सुबाहुबा ने कृष्ण और मारीच की भूमिका में प्रज्वल ने अपनी छाप छोड़ी। मंचन का सुंदर संयोजन विक्रम गोसाई ने किया। दर्शकों ने तालियों और जयकारों से कलाकारों का उत्साह बढ़ाया।
आज हमारे पौड़ी शहर में रामलीला का दूसरा दिवस है, जो कि हमारी पौड़ी की रामलीला ऐतिहासिक रामलीला रही है। और हम सभी आज रामलीला के इस पावन अवसर पर यहाँ मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया, आमंत्रित किया गया, जिसके लिए मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और मुझे श्री रामचंद्र जी से सभी के सुख समृद्धि की कामना करती हूँ। जी, मैं अपने समस्त पौड़ी वासियों को कहना चाहूँगी कि सभी हमारे श्री रामचंद्र जी की रामलीला में आकर सबका मनोबल बढ़ाएं और इस पावन अवसर का भागीदार बने। और जो हमारे कलाकार यहाँ पर अपनी कला द्वारा हमें श्री रामचंद्र जी की जीवन लीला का ज्ञापन करा रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाएं। सबसे पहले तो जय श्री राम। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं बचपन से इस क्षेत्र में जुड़ा हूँ और रामलीला का जो मंच है यहीं से मैं आगे बढ़ा हूँ। आज मैं जितने भी उत्तराखंड इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, चाहे वो बड़े पर्दे से लेकर हो, मुझे इस मंच ने ही दिया है और इस मंच से ही सीखकर मैं काफ़ी आगे बढ़ा हूँ। इसीलिए ये मंच मेरे लिए बहुत विशेष है, तो बहुत खुशी हो रही है। और इस वर्ष भी मैं, यानी कि जो 125वां मंचन होने जा रहा है, आज यहाँ पर द्वितीय दिवस है, जिसमें कि आज ताड़िकावध का जो दृश्य है वो दिखाया जाएगा। और ये मेरा 6वां वर्ष है। इससे पूर्व मैंने 5 वर्ष प्रभु श्री राम जी की भूमिका निभाई है। नमस्कार, मेरा नाम नीरज नेगी है और यहाँ पर मैं पौड़ी की ऐतिहासिक रामलीला से 8 साल मुझे जुड़े हुए हो गया है और 5 साल लगातार मुझे ताड़का का पार्ट खेलते हुए हो गया है। ताड़का के साथ मैंने बहुत सारे पार्ट निभाए हैं, जैसे बंदीजन हो गया, छोटे मोटे रोल बहुत सारे, और साथ में मेकअप में मैं यहाँ पे साथ देता हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं पौड़ी की रामलीला में एक पार्ट निभा रहा हूँ। खिरसू ब्लॉक के चिमलियों गांव की 28 वर्षीय गर्भवती महिला सविता की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उन्हें एयर एम्बुलेंस से एम्स ऋषिकेश पहुंचाया गया। पहले उन्हें पौड़ी अस्पताल और फिर पेस अस्पताल श्रीनगर लाया गया, जहां हालत गंभीर होने पर उच्च स्तरीय इलाज की जरूरत बताई गई। मामला संज्ञान में आते ही स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने तत्काल एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था के निर्देश दिए। समय पर मिली इस सुविधा से जच्चा बच्चा दोनों की जान बच सकी। मेरा नाम विपिन सिंह बिष्ट है, ग्राम चिमलियों, पोस्ट ऑफिस जाग, पौड़ी गढ़वाल। मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और थोड़ा दिक्कत परेशानी आ गई थी, तो इसकी वजह से बेस पे लाए थे। बेस से उन्होंने रेफ़र कर दिया, तो अभी सुविधा है नहीं, तो एयर लिफ्ट करके इनको एम्स में ले जाया जा रहा है। और मैं माननीय धन सिंह रावत जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ये सुविधा दी हमें। धन्यवाद। बागेश्वर जिले के पंडित बीडी पांडे परिसर सहित कपकोट, कांडा, गरुड़ और दुगना कोरी सरकारी महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी गई है। तय कार्यक्रम के अनुसार 24 सितंबर को नामांकन, 27 सितंबर को मतदान और उसी दिन मतगणना व शपथ ग्रहण संपन्न होगा। पंडित बीडी पांडे परिसर में नामांकन के दिन अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी और एनएसयूआई के प्रत्याशियों के साथ ही निर्दलीय पंकज कुमार ने भी नामांकन किया। पंकज ने एबीवीपी पर टिकट काटकर दूसरे नेता को आगे करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह पिछले 2 वर्षों से कैंपस में छात्र राजनीति कर रहे हैं और उनके समर्थक इस निर्णय से आक्रोशित हैं। हर एक चीज जोड़ के, क्योंकि कुछ दिन पूर्व कुछ छात्र संगठनों के द्वारा मेरा टिकट देकर टिकट डिक्लेयर करके जिस प्रकार से षड्यंत्र के थ्रू इन लोगों ने मेरा टिकट काटा और मेरे साथ अन्याय किया, आज ये तमाचा उन छात्र संगठनों पे है जो समस्त छात्र समुदाय ने दिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे प्रत्याशी को आपने टिकट दिया है जो 5 साल बीए करने में लगाता है, 3 साल से निरंतर फेल होता आ रहा है? ऐसे प्रत्याशी को आपने टिकट दिया। 5 वर्षों से जिस छात्र संगठन में मैंने कार्य किया, जिस छात्र संगठन में मैंने निरंतर अपना तन मन धन से कार्य किया, आज इन लोगों के द्वारा मेरे साथ जो अन्याय किया गया है, आने वाली 27 तारीख को ये संपूर्ण परिसर के समस्त छात्र समुदाय इनको जवाब देंगे और जवाब देंगे। यहाँ कैंपस से उखाड़ के बाहर फेंकने का काम ऐसे समस्त छात्र समुदाय करेंगे। मसूरी एमपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव रोचक मोड़ पर है। 24 सितंबर को नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई, जिसमें एबीवीपी, एनएसयूआई और जौनपुर ग्रुप ने विभिन्न पदों पर प्रत्याशी उतारे। एबीवीपी पूरे पैनल के साथ मैदान में और पिछले 3 चुनाव में जीत दर्ज कर चुकी है। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पवन कुमार ने कहा कि संगठन लगातार छात्र हितों के लिए काम करता रहा है। एनएसयूआई ने मसूरी छात्र संगठन के साथ गठबंधन कर प्रवेश राणा को अध्यक्ष पद पर मैदान में उतारा है। राणा ने एबीवीपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके नेता कॉलेज विकास के बजाय सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हैं।
जौनपुर ग्रुप की महासचिव सिमरन नेगी ने सीपीएट कोर्स के बंद होने और नए कोर्स शुरू करने जैसे मुद्दे उठाए। पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है और किसी भी अनुशासनहीनता पर सख्त कार्रवाई होगी। देखो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हाल में 365 दिन कार्य करता है, जो कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। और जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अगर जीती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ खास मुख्य मुद्दे ये रहेंगे कि जैसे कॉलेज में होटल मैनेजमेंट कोर्स का लाना, कॉलेज में सुचारू रूप से कैमरे चलाना, कॉलेज में सुचारू रूप से क्लासों का नियंत्रित होना और बच्चों के लिए पानी की सुविधाएं, टॉयलेट की सुविधाएं, साफ़ सफाई की सुविधाएं, ये हमारे मेन मुद्दे होंगे। सबसे पहले तो मेरे प्यारे भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। मैं प्रवेश सिंह राणा, अध्यक्ष प्रत्याशी एमपीजी कॉलेज मसूरी से। आप सभी को पता है कि एनएसयूआई और एमएस ने मुझे समर्पण देकर मुझे अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में घोषित किया है। उन सभी का एनएसयूआई परिवार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, एमएस परिवार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं छात्रों की बात करूँ तो हम 4-5 सालों से मैं कॉलेज में हूँ। जैसे कि मैंने देखा कि छात्रों का शोषण वहाँ पर बहुत हो रहा है। छात्रों को कोई देखने वाला नहीं है। अध्यक्ष कैंडिडेट या कोई भी कैंडिडेट हर बार कोई भी पार्टी लड़ती है। विगत वर्षों से वहाँ पर एबीपी जीतती आ रही है। एबीपी जब 3 वर्ष से वहाँ पे है, कॉलेज की हालत आप देख सकते हो। कॉलेज नहीं है, वो खंडर है। वो खंडर बन चुका है। कोई भी बाहर से देखे वो कॉलेज नहीं है, गेट हमेशा उसका बंद रहता है। एबीपी का कहना है कि हम 365 दिन कॉलेज में रहते हैं। 365 दिन में से मैं उनको बोलूँगा कि 52 दिन संडे होते हैं। क्या संडे को भी आप कॉलेज में रहते हो? छात्रत्व की बात करूँ, अभी मैं कुछ दिनों पहले जब एडमिशन करा रहा था लोगों के, बच्चों को वहाँ देखने वाला नहीं है। ये सिर्फ एडमिशन कराते हैं। बहुत लोगों की बैक आ जाती है। कुछ फॉर्म कैसे भरते हैं, कुछ फॉर्म कैसे भरते हैं। इनको सिर्फ अपने एडमिशन अपने उससे जीतने से मतलब है। और इनकी समर्पित भारतीय जनता पार्टी, जो कि नकल विरोधी कानून इन्होंने बनाया, इनकी समर्पित भारतीय जनता पार्टी ने नकल विरोधी कानून बनाया। और इनके जो बड़े बड़े नेता है मसूरी में, इन्होंने बहुत रैलियां निकाली इसके लिए। हमने ये कर दिया, वो कर दिया, नकल विरोधी कानून निकाला, इतना जुर्माना लगेगा जो नकल विरोध में करेगा, और इतना साल की उसी सज़ा होगी। कहाँ गई वो सज़ा? हाकम सिंह फिर बाजी मार गया। कॉलेज में सीबीजेड पहले यहाँ पढ़ाया जाता था। साइंस स्टूडेंट आते थे, रेगुलर क्लासेस लेते थे, पर अचानक से बीच में सीबीजेड को बंद करने का निर्णय लिया गया यहाँ कॉलेज में। मैं चाहती हूँ कि वो निर्णय हटा दिया जाए। सीबीजेड कॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं कि हम कहीं बाहर जाके, कहीं दूसरी जगह जाके हम कॉलेज में एडमिशन कर पाएँ। तो उनके लिए तो कम से कम ये सुविधा होनी चाहिए यहाँ पे कि हम सीबीजेड पढ़ें, हम अपना आगे जाके कुछ भविष्य बनाएं उस सब्जेक्ट में जाके। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि कॉलेज में और विषय भी होने चाहिए, जैसे HM, ITI होना चाहिए, तो होना चाहिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि विद्यालय महाविद्यालय में HM को लाया जाए। चुनाव की यहाँ पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किस तरीके से पूरे चुनाव को कराया जा रहा है? अधिसूचना जारी हो चुकी है। कब मतदान होंगे और कब मतगणना होगी सर? हाँ, आज हमारी जो है प्रातः 10 बजे एमपीजी कॉलेज के सभागार में एक शिक्षक समिति की बैठक हुई है, और जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि 24 तारीख को 10:30 बजे से 12:30 बजे तक जो है नामांकन होगा। और उसी दिन जो है नामांकन पत्रों की जांच के उपरांत जो है जो बच्चे अपना नाम वापस लेना चाहते हैं, नाम वापसी के बाद अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। नवरात्रि और त्योहारों के सीजन में मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए मसूरी में खाद्य सुरक्षा विभाग और ट्रेडर्स एसोसिएशन की संयुक्त बैठक हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कपिल सिंह ने व्यापारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे केवल शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण सामान ही बेचें। उन्होंने बताया कि कुट्टू का आटा, मावा, पनीर, दूध, तेल और ड्राई फ्रूट से मिलावट की आशंका रहती है, इसलिए उनकी विशेष जाँच होगी। एसोसिएशन द्वारा एक जागरूकता शिविर लगाया गया, एक कार्यशाला लगाई गई, जिसके अंतर्गत ये साफ स्पष्ट करा गया कि हर छोटे बड़े व्यापारी को फूड लाइसेंस लेना, फूड विभाग के अंतर्गत पंजीकरण कराना आवश्यक है। द्वितीय बात, त्योहारी सीजन देखते हुए, नवरात्र का पावन पर्व देखते हुए, और इसके साथ साथ दशहरे का पर्व, दिवाली पर्व, भैया दूज और करवा चौथ, होली अष्टमी, सभी हमारे सनातन के ऐसे पर्व आ रहे हैं जिसको सभी लोग हर्षोल्लास कर मनाते हैं। इस समस्त पर्वों में कुट्टू का आटे की बहुत अच्छी खपत होती है। माताएं बहनें कुट्टू का आटा से बना खाना बनाती हैं, खिलाती हैं, तो हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पेरीनाग में 27 सितंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इस बार अध्यक्ष पद सहित अन्य प्रमुख पदों पर सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने अध्यक्ष पद के लिए हिमांशु बोनाल और NSUI ने कामाक्षा पाटनी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। दोनों प्रत्याशी और उनके समर्थक छात्र छात्राओं को अपने पक्ष में मतदान के लिए लगातार सक्रिय रूप से जनसंपर्क कर रहे हैं। सबसे पहले ये मांग है कि मैं कॉलेज की जो धरातल स्तर पे है वो काम करूंगा। मैं कोई लोगों से झूठे वादे नहीं करूंगा कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मैं जीतने के बाद ये करूंगा, ये नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने जीतने से पहले
बहुत सारे काम कर रखे हैं कॉलेज में, और मैं किसी बच्चे से ये नहीं कहूँगा कि मैं तुम्हारे लिए बस लगवा दूंगा, गाड़ी लगवा दूंगा, ये नहीं कहूँगा, क्योंकि मेन हमारा उद्देश्य है प्रवेश परीक्षा और परिणाम। हम इस पे काम करेंगे, जहाँ तक हो सके बच्चों के हित के लिए काम करेंगे। नमस्कार, मैं कामाक्षा पाटनी इस बार जीपीजीसी वेलनाग से अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रही हूँ और मेरा मोटिव ये है कि मैं नारी शक्ति को आगे लेके जाऊँ। हम देखते आ रहे हैं कि नारियों पे कैसे अत्याचार हो रहे हैं। अभी कई मामले ऐसे आए थे, कशिश हत्याकांड, इन चीज़ों में कोई भी जो है हमारा अगर यहाँ पर संगठन होता है, हम एक पूरा यूथ एम्पावरमेंट बनाएंगे, लड़कियों को साथ लेके आएंगे। सारी लड़कियाँ जो अभी मतलब थोड़ी सी जो है साई पर्सनैलिटी भी होती है, लड़कियाँ आना नहीं चाहती कैमरे के पास, तो ये चीज़ें ना हो। एक लड़की अगर लीडर के रूप में आगे पे आती है तो सारी लड़कियों को लीड कर सकती है, वो बताएगी कि कैसे चीज़ें करी जाती है। मैं कर रही हूँ तो तुम लोग भी कर सकते हो। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।